उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की सौगात, 57,000 करोड़ रुपए के पैकेज को योजना आयोग ने दी हरी झंडी। योजना बजट को मंजूरी मिलने के बाद बोले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बजट के पैसों का होगा सही इस्तेमाल, जारी रहेगा केंद्र सरकार से आपसी तालमेल। दिल्ली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सदन में नहीं मिला खाना। उत्तराखंड सदन से मंगवाया गया मुख्यमंत्री के लिए भोजन। वेतन न मिलने के चलते पेंट्री के कर्मचारी 3 महीनों से हैं हड़ताल पर। औरैया, कन्नौज और रमाबाई नगर में निकाय चुनावों के लिए मतदान। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच डाले गए वोट। 21 जुलाई को होनी है मतगणना। मेरठ में नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर हुई मजनू की जमकर पिटाई। लोगों ने सड़क पर लात, जूतों और भूसों से कर डाली धुनाई। पुलिस में एफआईआर दर्ज। और नहीं रहे देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में काका का हुआ निधन। घर के बाहर फैंस का जमावड़ा। गुणा के बहु तेरे वादे, वादों को पूरा करने की जुगल। छोटा राज्य बड़ा बजट, यूपी को भी मिला तोहफा। मांगा कम मिला ज्यादा, मोंटेक की दरिया दिली। जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने दरिया दिली दिखाई है। योजना आयोग की दरिया दिली जो है वो सामने आई है, जिसमें पहले तो उत्तराखंड के प्रति दरिया दिली दिखाते हुए 8200 करोड़ का बजट पास किया और साथ में 1500 करोड़ रुपए का बोनस दिया। वहीं आज उत्तर प्रदेश पर दरियादिली दिखाते हुए मुंटेक सिंह अहलूवालिया ने पूरे 57,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया, जो पिछले बरस के मुकाबले 21% ज्यादा है। आखिर क्या है इस दरियादिली का राज? बहुगुणा के बहु तेरे वादे, वादों को पूरा करने की जुगल। छोटा राज्य बड़ा बजट, यूपी को भी मिला तोहफा। मांगा कम मिला ज्यादा, मोंटेक की दरिया दिली। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया की जो दरिया दिली है, इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली स्टूडियोज में। देहरादून से जुड़ेंगे हमारे साथ सुरेश जोशी जी, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, सिद्धार्थ कलहंस साहब मौजूद हैं, आप बिजनेस स्टैंडर्ड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया इतने दरियादिल वाकई हो गए हैं या फिर इस दरियादिली के पीछे कोई दूसरा जुगाड़ है। बहुगुणा के बहु तेरे वादे, वादों को पूरा करने की जुगल। छोटा राज्य बड़ा बजट, यूपी को भी मिला तोहफा। मांगा कम मिला ज्यादा, मोंटेक की दरिया दिली। योजना आयोग ने उत्तराखंड को 8,200 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। यह राशि उस अपेक्षा से भी ज्यादा है जो विजय बहुगुणा लेकर योजना आयोग गए थे। इतना ही नहीं, सूबे को 1500 करोड़ रुपए का बोनस भी मिला। लिहाजा बहुगुणा के चेहरे पर खुशी तो दिखनी ही थी, लेकिन उनकी यह खुशी बीजेपी के लिए दुख का सबब बनी हुई है। उत्तराखंड में बजट पर किचकिच, छोटे से सूबे को बड़ा पैकेज। अजीब बात है, जब किसी सूबे को केंद्र से कोई पैकेज मिलता है या फिर उसका बजट पास होता है तो ये एक सिरे से खुशी की बात होती है, क्योंकि ये पैसा उसी सूबे के विकास के लिए खर्च होना है जिसमें आप खुद रह रहे होते हैं। लेकिन जब इस बात का भी पखेड़ा शुरू हो जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है, आखिर किस बात की किचकिच? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जब अपने राज्य के लिए भारी भरकम बजट पास कराने की मुराद से दिल्ली के लिए निकले, तब उनके समेत हर किसी को आशंका थी कि जो ताना बाना कागज पर उतारा गया है शायद उसमें कुछ कटौती हो। डर की वजह भी साफ थी, क्योंकि पिछली सरकार केंद्र को मिले 7800 करोड़ रुपए का महज 45% ही खर्च कर पाई थी। ये डर दिल्ली में कदम रखने तक बहुगुणा के साथ साथ रहा, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे उनके चेहरे पर थी मुस्कान, क्योंकि उनके खाके को मंजूरी मिल चुकी थी, साथ ही मिला था बोनस। जी हां,
केंद्र से उत्तराखंड के लिए पूरे 8200 करोड़ का बजट पास हुआ था। साथ ही सूबे को 1500 करोड़ का बोनस भी मिल गया था। अब मुख्यमंत्री जी के लिए कहने को तो हो ही गया कि इसी बजट से वो अपने सारे चुनावी वादे पूरे कर देंगे। जबकि पिछली सरकार में बजट का महज 45% ही खर्च कर पाने वाली बीजेपी को बहुगुणा की कामयाबी रास नहीं आ रही। अब विपक्षी लाख कोसते फिरे, सरकार के लिए तो ये विन विन कंडीशन है, तो भला इसका ढिंडोरा क्यों न पीटे। ये तो शुरुआती बयानबाजी है, इनका दौर तो अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि राशि इतनी बड़ी है तो बहस भी उसी लिहाज से होगी ना। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। उत्तराखंड की ही तरह से उत्तर प्रदेश को भी तोहफा देने में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव ने जितना मांगा था उससे ज्यादा मिल गया। उत्तर प्रदेश को शानदार तोहफा, केंद्र से मिले 57,000 करोड़ रुपए। डिनर पार्टी के वक्त फजीहत से बचाने की बात हो या कन्नौज और बरेली में दोस्ती निभाने की बात हो या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में समर्थन का संदर्भ दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिल गया है। दरअसल अखिलेश यादव योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया से मिलने पहुंचे थे। साथ में थी लंबे चौड़े दस्तावेजों की फाइल, जिसमें दर्ज थी वो तमाम जरूरतें जिसके लिए केंद्र से पैसों की दरकार थी। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की तरफ से न सिर्फ उनके बजट को मंजूरी मिली बल्कि बोनस भी मिल गया। जी हां, पूरे 57,000 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। मनचाहा बजट मिलने से खुश अखिलेश यादव ने योजना आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो केंद्र से मिले पैसों का सूबे के विकास के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जो बिंदु 57,000 करोड़ के हैं, जो मांग की थी उसको पूरा किया है। इसके साथ साथ कुंभ मेला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का मेला होता है और दुनिया में उसका प्रचार होता है, तो कुंभ के लिए भी जो अलग से मदद मांगी थी उसमें भी पूरा सहयोग मिला है। मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार की मांग रही, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाओं में भी 20,000 करोड़ की मदद सरकार को मिल रही है। उधर एक के बाद एक पहले उत्तराखंड और अब उत्तर प्रदेश को सौगात देने वाले मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी गदगद नजर आए। उत्तर प्रदेश के लिए योजना आयोग ने जो बजट पास किया है वो पिछली बार से 21% ज्यादा है। इसमें महाकुंभ के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट भी शामिल है। उम्मीद है कि जिस तरह योजना आयोग ने धन बांटने में दरियादिली दिखाई है, उसी तरह अखिलेश यादव भी सूबे के विकास कार्यों में दरियादिली दिखाएंगे। राहुल डबास, दिल्ली, समाचार प्लस। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। हम आपको देहरादून लेकर चलेंगे। सुरेश जोशी जी मौजूद हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ कलहंस साहब, आप बिजनेस स्टैंडर्ड के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी चारों लोगों का स्वागत है। अमिताभ जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा जो कुबेर का खजाना अखिलेश बाबू जो दिल्ली से लेकर लखनऊ जा रहे हैं, या बहुगुणा साहब को इतना सारा पैसा दिया गया, ये बहुगुणा साहब को देना समझ में आता है, लेकिन अखिलेश जी को देना, ये दूरगामी तौर पे इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एक तो मैं कहूंगा ये दरियादिली मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की नहीं, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया एक माध्यम पर है। मतलब वो डिलीवरी बॉय आप उनको कह सकते हैं। हाँ। मैसेज कहीं और से है, डिलीवर उन्होंने किया। हाँ। ये अतुल, ये शुक्राना है मनमोहन सिंह सरकार का समाजवादी पार्टी को और उसकी सरकार को, सरकार बचाने के लिए इतने एहसान हो गए। हाँ। एक नहीं, आधा दर्जन। जब इस केंद्र की सरकार की श्वास नली अवरुद्ध हुई, तब पंप तो
मुलायम सिंह यादव ने लगाया जिससे सांस का फ्लो बने और ब्रीदिंग स्पेस मिले। तो उन सब एहसानों का ये बदला है, वरना ऐसा मतलब 25 बरस में मुझे अभी मेरे दिमाग पे तत्काल याद नहीं आ रहा कि मांगने से ज्यादा मिला हो। हमेशा मांगने से कम मिलता है। इसीलिए हिंदुस्तान में आपको याद हो गया कहावत बनी कि तोप मांगो तो बंदूक का लाइसेंस सैंक्शन होता है। ये कहावत इसीलिए चली। लेकिन यहां तो बंदूक मांगी और तोप दे दी जी। तो उम्मीद से ज्यादा, मांग से ज्यादा, ये प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस अध्यक्ष का मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के प्रति ये एक गुडविल जेस्चर है, ये एक शुभकामना का गुलदस्ता है जो मोहन सिंह अहलूवालिया के हाथों भेजा है। धसमाना साहब आवाज आ रही है? गुलदस्ते में फूल बहुत सारे लगा दिए आप लोगों ने, उम्मीद से दोगुने। ठीक है, आवाज कम कर दिया। धसमाना साहब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कम आ रही है या आवाज नहीं आ रही है? सिद्धार्थ कलहन साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए जितने पैसे दिए गए, 45,000 करोड़ पहले दिए गए, 57,000 करोड़ बाद में दिए गए, हो गए 92,000 करोड़, ये यूपी को हो गए। इनसे तो सारे वायदे पूरे हो जाएंगे अखिलेश जी के? नए वायदे पूरे करने के लिए धनराशि पहले से ही थी। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, महाराष्ट्र जो कि बहुत इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। लेकिन अब सवाल दूसरा खड़ा होता है। हाँ। योजना आयोग ने तो आपने जो मांगा उसको दे दिया, उससे ज्यादा दे दिया। हाँ। पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी की, जो कि मुझे जहां तक याद पड़ता है पिछले 14 सालों में मुझे इतनी बड़ी बढ़त कभी नजर आई कि जो हमारा एनुअल प्लान गया है उसको पूरा का पूरा वैसे एक वैसे मान लिया गया, उसके अतिरिक्त भी पैसे मिल गए। तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल अब इसके बाद खड़ा होता है वो है कि इसके उपयोग कैसे हो, और जो आपने वादे किए हैं, जो एक प्रोजेक्शन आप लेके जाते हैं योजना आयोग के सामने, आप बताते हैं कि साहब हम शिक्षा क्षेत्र में हमारी प्रगति इतनी होगी, हम शिशु प्रजनन दर हम इतनी कम करके ले जाएंगे, इसके बाद हम शिशु मृत्यु दर जो है वो हम इतनी घटाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात इन्होंने जो वादा किया है 10% विकास दर का, हाँ। वो 10% विकास दर, ये मुझे लगता है कि गले की फांस बनने वाला है। क्योंकि इस समय पूरे हिंदुस्तान में जो हालत है, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा नेगेटिव हो गया है। पूरे देश का अगर एवरेज निकालें और उत्तर प्रदेश जिसे बीमारू स्टेट कहा जाता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहीं खड़ा भी नहीं होता है। तो ये वादे जो आप करके पैसे तो ले आए हैं, इसको पूरा कैसे करेंगे? जी, पूरा कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल है। सूर्यकांत धसमाना साहब आपके पास मैं देहरादून आना चाहूंगा। एक बड़ी धनराशि मुख्यमंत्री जी लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं पिछली सरकारों से तुलना करूं तो ये समझा जा रहा है कि साहब बहुत बड़ी धनराशि ऐसी रही पिछली सरकारों में जो सरकार से, केंद्र सरकार से मिली तो, लेकिन राज्य सरकार के इतने बूता ही नहीं था कि वो पैसा खर्चा कर पावे। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो अगर आप पिछले साल का ही उदाहरण देख लें जी, पिछले वर्ष योजना आयोग ने 7,800 करोड़ रुपए का परिव्यय हमारा स्वीकृत किया था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बार बार ये याद दिलाने के बावजूद हाँ। कि वो पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, जो बजट परिव्यय है उसको खर्च नहीं कर पा रही है जी। पूरे साल कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाती रही। ठीक है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, इसके अलावा शिक्षा का क्षेत्र, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र, सिंचाई का क्षेत्र, वन का क्षेत्र, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार 40 से लेकर के 50% का बजट का जो एलोकेशन था वो खर्च नहीं कर पाई। ठीक बात है। और टोटल जो 7,800 करोड़ रुपए का हमारा स्वीकृत योजना का आकार था जी, उसमें केवल 5,165 करोड़ रुपए ये लोग खर्च कर पाए। हाँ हाँ। जिसके कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को इसके बारे में योजना आयोग में सफाई भी देनी पड़ी जी। भारतीय जनता पार्टी की जो असफलता थी उसकी सफाई कांग्रेस की सरकार को देनी पड़ी। ठीक है। और बहुत मुश्किल से 8,200 करोड़ रुपए। आप रहिए जरा, जोशी जी आपके मित्र आपके बाजू में बैठे, उनसे ही पूछ लूं। जोशी जी, 7,800 करोड़ रुपए मिले वर्ष 2011-2012 में, आप लोग खर्च कर पाए 5,129 करोड़ 53 लाख रुपए। नहीं, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि राज्य को बने 10 वर्ष हो गए हैं जी, और उन 10 वर्षों में 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 12 वर्ष हो गए जी। नहीं, 2 वर्ष तो पहले अपना जो है कि एक स्थायी